नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी सीख कर एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका बार बार लॉस होता है। तो इस लॉस का रीज़न उनकी स्ट्रेटजी या मार्केट नहीं है। इस लॉस का रीज़न है उनका माइंडसेट और साइकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और ये आपके प्रॉफिट और लॉस को डायरेक्टली कैसे कंट्रोल करती है। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सिंपल मतलब है, जब आप ट्रेड करते हो तब आपका दिमाग और इमोशंस कैसे बिहेव करते हैं। जब आप चार्ट्स देखते हो तो सिर्फ कैंडल नहीं चलती, आपका डर और लालच भी साथ में चलता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दो मेन इमोशंस होते हैं। पहला होता है डर और दूसरा होता है लालच। डर वो होता है जो आपको जल्दी एग्जिट करा देता है ट्रेड से, और लालच वो होती है जो आपसे ओवर ट्रेड करा देता है। और यही दोनों चीज़ें अकाउंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अगर सोचते हैं कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है, लेकिन सच ये है कि 90% से ज़्यादा लॉसेस साइकोलॉजी की वजह से होते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, वो थोड़ा प्रॉफिट में गया, लेकिन आपको डर लग रहा है कि ट्रेड लॉस में ना चला जाए, इसलिए आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे जाता है। तो यही होता है इमोशनल ट्रेडिंग। इसके अलावा ट्रेडिंग में दो चीज़ें और होती हैं जो एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। पहला होता है ओवर ट्रेडिंग और दूसरा होता है रिवेंज ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग यानी कि बिना प्लान के बार बार ट्रेड लेना, और दूसरा होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब, जैसे आप एक ट्रेड लेते हैं, उसमें आपका 500 रुपये का लॉस होता है। आप सोचते हैं कि मैं इसे अब रिकवर करूँगा, और आप दोबारा बिना किसी एनालिसिस या बिना किसी स्ट्रेटजी के दोबारा ट्रेड ले लेते हैं, और उसमें भी 500 रुपये का लॉस हो जाता है। अब आपका ओवरऑल लॉस 1000 रुपये का हो चुका है, जो कि सिर्फ 500 का था। और यहीं पर अकाउंट वाइप आउट होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। अब ये सवाल है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तो इसे कंट्रोल करने के सिंपल से 3 रूल्स हैं। पहला, ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसी पे स्टिक रहो। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपना प्रॉफिट और लॉस डिफाइन करो कि मुझे इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट लेना है और मुझे इस ट्रेड में इतना लॉस लेना है। दूसरा होता है स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस ही होता है जो कि बड़ा लॉस होने से बचाता है। तीसरा होता है डेली लॉस लिमिट फिक्स करो कि मुझे एक दिन में इतना ही लॉस लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट में पैसा बनाने से पहले डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जानता है, बल्कि वो होता है जो अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर पाओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही ट्रेडिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।